मन में। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हैं। गूगल अनाउंसेस फर्स्ट एआई हब इन इंडिया, ब्रिंगिंग कंपनीज फुल एआई स्टैक एंड कंज्यूमर सर्विसेज टू द कंट्री। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके पूरा ये जो खबर है इसको साझा किया और जो खुशी है उसका इजहार किया। रिलेटेड बाय द लॉन्च ऑफ गूगल एआई हब in the dynamic city of Visakhapatnam, Andhra Pradesh, the multifaceted investment that includes a gigawatt scale data center infrastructures aligns with our vision to build a Viksit Bharat. It will be a powerful force to democratizing technology. It will also ensure AI for all, delivering cutting edge tools to our citizens, boosting our digital economy, and securing India's place as global technology leader. वही जी आजकल इस तरह की बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तरफ हम जो है जो टेक सॉवरेनिटी है उसकी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पर हम डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। और साथ ही ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ सुंदर पिचाई ने भी इस पूरे ट्वीट से सारी चीज़ें साझा की। एक तरफ सॉवरेनिटी, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी, दोनों चीज़ें चल रही हैं भारत में। क्या कहा जाए, कैसे आप देख रहे हैं? जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी, बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए अंबर जी, कल दिल्ली में, न्यू दिल्ली में अ, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, अश्विनी वैष्णव और गूगल के जो इंडिया चीफ है कुरियन साहब, वो मिले थे। उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया जिसमें भारत के अंदर सबसे बड़ा एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट है वो गूगल करेगा। $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा फ्रॉम 2026 टू 2030। और इसके अंदर भारत का डेटा भारत के अंदर रहने की बात है। इसके लिए ये 1 गीगावाट वाला डेटा सेंटर भारत के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा। देखिए क्या होता है, अगर आपका डेटा बाहर रहता है तो जब भी आप कोई रिस्पॉन्स देते हो तो थोड़ा टाइम लगता है। अगर भारत का डेटा भारत के अंदर ही रहेगा तो उसमें आप ये देखोगे कि उसमें आपको जो रिस्पॉन्स टाइम का रहेगा वो बहुत फास्ट रहेगा, जिसके कारण कनेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। और ये डेटा सेंटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो पावर के लिए और सेकंड है कनेक्टिविटी के लिए। पावर जो देगा वो है अदानी, और जो कनेक्टिविटी करने वाला है वो देगा एयरटेल। और ये जो भी जो पावर आएगा इट विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस। और इसमें अदानी एक तरह से पूरा ट्रांसमिशन लाइन भी लगाने वाला है। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भूमि भी अलॉट कर दी है। और एक तरह से टैक्स हॉलिडे सब चीज उन्होंने कर दिया है। इसके कारण आंध्र प्रदेश के अंदर 10,000 करोड़ का एक तरह से उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। 1,88,000 जॉब्स बनेंगे, 60,000 जॉब्स बनेंगे इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, 40,000 जॉब्स बनेंगे एआई सपोर्ट, जो जितने भी एप्लीकेशंस एआई एमएल के रिलेटेड जो रहेंगे उसमें जॉब्स मिलेंगे। 88,000 जो मिलेगा सप्लाई लॉजिस्टिक्स, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा डेटा सेंटर बनाते हो तो एक इकोसिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ता है। सेकंड सबसे बड़ी बात है कि गूगल एक सब सी लाइन कनेक्टिविटी अंडरग्राउंड ये लाइन जो डेटा के लिए सब सी लाइन कनेक्टिविटी भी एस्टेब्लिश करने वाली है। और एक सबसे बड़ी बात है, चंद्रबाबू नायडू ने 1995 में माइक्रोसॉफ्ट को लेके आए थे हैदराबाद में, जब आंध्र प्रदेश यूनिफाइड आंध्र प्रदेश था। उसके बाद हैदराबाद बना था साइबराबाद। और आज वही काम एन चंद्रबाबू नायडू वापस 2025 में 30 साल बाद वो गूगल को लेके आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, समवन हु अंडरस्टैंड्स टेक्नोलॉजी, समवन हु हैज ऑलरेडी नोज द डेटा, जो कंप्यूटर से और डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, वो चंद्रबाबू नायडू को मालूम है। और चंद्रबाबू नायडू 1995 में जब गूगल के जब बिल गेट्स भारत मिलने आए थे उनसे,
तब उन्होंने उस समय अपने लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन दिया था। 95 में एक पॉलिटिशियन ऐसा कुछ करने वाला कभी सोचा नहीं गया था भारत के अंदर, और उस समय बिल गेट्स बहुत उनसे प्रभावित भी हुए थे। और इसी जो इम्प्लीकेशंस है, ये सब चीज देखिए, सबको चीजों को समझने के लिए इंट्रिंसिकली आपको समझना पड़ता है कि आप टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। तो उस हिसाब से वापस आप देखिए कि एन चंद्रबाबू नायडू ने एक तरह से चेन्नई है, बैंगलोर है, हैदराबाद, सब जगह छोड़ के वहां पे उन्होंने वाइजैक में उन्होंने ये डेटा सेंटर लेके आ रहे हैं। और वाइजैक जो है कोस्ट के पास भी है, उधर एक तरह से पूरा मतलब एक डेवलपमेंट जो बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा उनको। सेकंड सबसे बड़ी बात है कि वहां पे स्किल्ड मैन पावर भी है, और और कोस्टल सिटी रहने से सबसी कनेक्टिविटी भी हो पाएगी, और चेन्नई से भी बहुत पास में है। तो दो एंटायर ईस्टर्न बेल्ट में एक तरह से रेवोल्यूशन आएगा एआई के रिलेटेड, डेटा का डेटा सेंटर्स बनते जाएंगे। सिर्फ अगर गूगल ने किया है तो बाकी कंपनीज भी जो जितनी भी डेटा सेंटर्स है वो वहां पे बनेगा, ये आप देखेंगे अंबर जी। बट उमेश जी, एक तरफ तो हम जो ज़ोहो और मैपल्स और इन सबको प्रमोट करें, दूसरी तरफ जो इस तरह के जो ग्लोबल टेक जायंट्स हैं, उनको भी भारत में स्पेस दिया जा रहा है। तो ऐसे में दोनों चीज़ें आपको लगता है कि एक साथ जो गवर्नमेंट कर रही है, सारी चीज़ें चल जाएँगी? हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो डिजिटल या टेक स्टार्टअप्स, उनके लिए कोई चैलेंज या फिर ये कैसे हो पाएगा? देखिए, $15 बिलियन इन्वेस्ट करना है, 1,35,000 करोड़, ठीक है? और ज़ोहो की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन ही अराउंड वन वन 1 लाख या टू 1,35,000 करोड़ ही है, 1.5 लाख करोड़ मैक्सिमम है उनकी। तो ज़ोहो के पास वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है आज की डेट में। ये फ्यूचर में बन सकती है। सेकंड, भारत की जो पॉपुलेशन है 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है। यहाँ पे यूट्यूब ज़्यादा यूज़ होता है, जीमेल अभी भी यूज़ हो रहा है, और गूगल के जितने एप्लीकेशंस है वाइड स्प्रेड यूज़ होता जा रहा है। यहाँ पे सब लोग एक तरह से प्रॉस्पर कर सकते हैं। एक तरह से ग्रोइंग मार्केट है। यहाँ पे 900 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स 90 मिलियन है। और 90 मिलियन आप समझ लीजिए यूरोप की कंबाइंड यूरोप की पॉपुलेशन से बढ़कर है। अमेरिका की 3 टाइम्स द पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर एवरीवन कैन एक्चुअली बेनिफिट। जितनी कंपनीज आएगी सबके लिए मार्केट है, और एवर ग्रोइंग मार्केट है, जिसमें डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है। और देश के अंदर ये अगर डेटा सेंटर होता है तो देश का डेटा डेटा क्या उसकी लैंड बॉर्डर्स में रहता है, डेटा सॉवरेनिटी हमको मिलती है। सेकंड एक और एक चीज देखिए, अगर गूगल $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगर अनाउंस किया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इन्फॉर्म किया होगा, और ये डोनाल्ड ट्रंप की सहमति के बाद ये पॉसिबल हुआ है। और आज न्यूज ये भी आ रही है कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो पोस्टल सर्विसेज थी वो सस्पेंड हो गई है, उसको वापस चालू हो गया है। तो ये एक तरह से गेटवे है फॉर इंडिया एंड अमेरिका का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है जो स्टॉल्ड हो गया है, जिसके ऊपर बातचीत लगातार चालू हो रही है। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि मोस्ट पॉसिबली ये इन्वेस्टमेंट तभी होते हैं, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट, जब कहीं ना कहीं अनऑफिशियली अग्रीमेंट हो चुका है। और भारत ने एक तरह से कुछ दिनों से जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर सॉफ्ट हुए हैं, उन्होंने कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। जब उन्होंने बोला कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो चुकी है, कल आईएमएफ ने डेटा रिलीज किया जिसमें उन्होंने अपना फिगर रिवाइज किया है कि भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी 6.6% रहेगी, अर्लियर एस्टिमेटेड फिगर से 6.4। और उसके अलावा आईएमएफ ने ये भी बोला है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो 3.7% थी वो 3% हो चुकी है, और यूएस की इकोनॉमी एक तरह से स्टेबल रहने वाली है, 1.9 to 2% की ग्रोथ होगी। देखिए अंबर जी, इसमें अब सबको समझ में आ गया कि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत के साथ अगर आपने डेड इकोनॉमी बोला है, उनकी खुद की इकोनॉमी की वाट लगी हुई है, खुद वो एक तरह से डेड होते जा रहे हैं। और ये भी आपको ये भी देखिए कि जो आंध्र प्रदेश है, उधर टेक टैलेंट भी बहुत है। उधर ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है। वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वहाँ पे लेबर भी जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स है, आपको सही दाम पे मिल जाएँगे, और टायर 2 सिटी में बन रहा है।
ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वाइज़ाग इन विशाखापट्टनम जो है वो टायर 2 सिटी है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 1,35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक तरह से आंध्र प्रदेश को इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा। और बात उमेश जी यहाँ पर ये है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है और भारत और अमेरिका के बीच में जो कुछ चल रहा है, कहीं न कहीं जो अमेरिकन टेक कंपनीज़ हैं वो उससे परेशान हैं और जिस तरह कि हमने एक पिछला शो किया था जिसमें क्रिप्टो, एआई और सबकी बात भी की थी कि वहाँ पर वो कैपेसिटी और वो सारी चीज़ें नहीं है, तो ये सारा पूरा एक जो इकोसिस्टम है ये बर्स्ट हो सकता है। क्या समय रहते गूगल जो है एक स्मार्ट मूव ले रहा है और अपना एक बेस जो है वो कहीं न कहीं ट्रांसफ़र कर रहा है, सेट कर रहा है भविष्य के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि गूगल अपना जो मैक्सिमम सर्विस है, वो अभी साउथ कोरिया और जापान में वो एक तरह से कॉन्सन्ट्रेटेड है। और उसका इंडिया के साथ जहाँ यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट है, यूज़र बेस है, उसको उसने अंडर इन्वेस्टमेंट करके रखा था। अब उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट इधर बढ़ाया है। पहले वो बाहर से कंट्रोल करते थे, बाहर से सारा काम करते थे। और ये जो डेटा सेंटर आने वाला है, इसमें एआई ड्रिवन एप्लीकेशंस, क्लाउड सर्विसेज और डिजिटली जो भी डेटा है, वो भारत के अंदर स्टोर किया जाएगा और जिसके कारण भारत का जो फिनटेक सेक्टर है, भारत का क्लाउड सर्विसेज सेक्टर है, सबको फायदा होने वाला है। और देख सबसे बड़ा बात ये है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया के लिए हमने हमेशा बोला है कि हमारी जो डेटा है, हमारे देश में रहना चाहिए और अभी जो डिजिटल प्राइवेसी एक्ट आ रहा है, उसके अंदर भी ये मैंडेट किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं दिस इज़ अ स्मार्ट मूव आपने बोला है और उनको ये भी मालूम है कि आगे आगे अगर समझ लीजिए आज तो वैल्यूएशंस हाई मिल रही है। फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है कि एक्सटेंसिव हाई वैल्यूएशन के कारण यूएस में फायरिंग करनी पड़े, तो वो उधर फायरिंग भी कर देंगे और इधर वो इतने ही लोगों को एम्प्लॉय भी करेंगे क्योंकि अभी समझ लीजिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन आईटी सेक्टर अराउंड 40,000 एम्प्लॉइज होने वाले हैं। तो समझ जाइए कि 2-3 साल में यूएस में कम से कम 20 से 30,000 लोगों को उनको फायर करना ही पड़ेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, आपने जैसे बोला है स्मार्ट मूव है, डेफिनिटली है। तो ये कह सकते हैं कि जो H-1B वीज़ा और जो भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा था, कहीं न कहीं ये उस सब के लिए भारत की बड़ी जीत नहीं है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रम्प भारत के ऊपर जो क्योंकि ज़्यादातर इंडियन टेकीज़ होते हैं, H-1B वीज़ा लगाते के ऊपर वो $100,000 की ये फीस लगाते हैं और उसके बाद ये गूगल का ये मूव तो कहीं न कहीं जो अमेरिकन टेक जायंट्स है वो खुद डोनाल्ड ट्रम्प को इस तरह का जवाब दे रहे हैं क्योंकि वो उनकी तो मान नहीं रहे ना उनके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि नुकसान इवेंचुअली उन्हीं को हो रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रम्प की पॉलिसी से भारत को तो फायदा हो रहा है लेकिन अमेरिका का बड़ा नुकसान है ये पूरा इस उसमें नजर आ रहा है देखिए ट्रम्प का जो फोकस है उनके मागा सपोर्टर्स के ऊपर है। तो अमेरिकन इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। उमेश जी, मागा को भी क्या मिल रहा है मागा को क्या मिल रहा है इसमें आप बताइए मागा को भी तो नुकसान हो रहा है अरे मागा को एक ही चीज है, उनको एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स करके वो ट्रम्प अपनी पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल बिसात है उसको मेंटेन कर रहे हैं। को एक पंचिंग बैग चाहिए था, भारत बरोबर पंचिंग बैग मिल गया, उन्होंने वो कर दिया है। अब वो बैकफायर हो रहा है, इसके लिए चुप बैठे हैं। अब उन्होंने भारत के ऊपर H-1B वीज़ा पे बैन लगाया, ये इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। अब जितनी भी बड़ी बिग टेक कंपनीज़ हैं, उनको भारत में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और कोई उपाय नहीं है ना। अभी आपको एक ही चीज़ अभी देखिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, एक सबसी केबल लेके आ रहा है गूगल। वाइज़ैक में। ऑलरेडी ये सबसी केबल शायद चेन्नई और मुंबई में है, एडिशनल सिटी में आ रहा है और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बढ़ रहा है ना हमारा। एआई का एक नया इकोसिस्टम बन रहा है। 1,81,000 जॉब्स कोई मज़ाक नहीं है अंबर जी, इतना बड़ा जॉब्स क्रिएट करना इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। और ये चीज़ है कि वहाँ पे जो एक कॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री है, चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने उनके नेतृत्व में कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट वो पर्सनली देख रहे हैं। और वहाँ पे जो भी बॉटलनेक्स रहेंगे जैसे लैंड एक्विजिशन का होगा, पावर सप्लाई का होगा या ये देखिए इतने बड़े डेटा सेंटर्स यूज़ होते हैं तो वहाँ पे आपको पानी भी देना पड़ता है, उसको कूलिंग करने के लिए। सारा इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा और इसके कारण वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नया इकोसिस्टम बढ़ेगा, रीजनल डेवलपमेंट बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगा।
पावर का एक तरह से अनइंटरप्टेड सप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो सबके लिए भारत की जो कॉर्पोरेट्स है अदानी और एयरटेल, वो साथ में जुड़ रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर उमेश जी जो हमारा एक ब्रेन ड्रेन हो रहा था, वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी यहाँ पर होता नजर। देखिए रिवर्स ब्रेन ड्रेन के साथ से एक और एक जो साउथ में जो टैलेंट है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर टैलेंट, उनको एक तरह से इमीडिएट बूस्ट मिलने वाला है। वो गूगल के लिए इमीडिएटली काम करना चालू करेंगे और गूगल जब आता है, मार्केट लीडर आता है, तो बाकी लोग जितने बड़े कंपटीटर्स हैं गूगल के और इंडियन डेटा सेंटर्स चलाते हैं, वो भी उधर एक तरह से अपना प्रपोजल लेके आएंगे। तो वाइजैक जो है एक तरह से डेटा सेंटर का एक हब बन सकता है। देखिए गुजरात में तो ऑलरेडी रिलायंस सबसे बड़ा, वो भी उधर जामनगर में उसने करना चालू कर दिया है। वेस्टर्न साइड में तो हो रहा है, ईस्टर्न साइड में भी वहां पे आप देखेंगे कि वाइजैक इज गोइंग टू बिकम द अनदर डेटा सेंटर हब इन इंडिया। ये अपने आप में बड़ी बात है कहीं न कहीं जो हम जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन और सॉवरेनिटी और इन सारी चीज़ों की बात करते थे। ख़ास तौर से डेटा प्रोटेक्शन क्या वाक़ई में उसके बाद जो भारत सरकार का एक कंसर्न या सभी भारतीयों का कंसर्न कि हमारा डेटा प्रोटेक्ट है कि नहीं है, उस दिशा में ये अहम कदम साबित होगा? और साथ-साथ क्या हमारी जो डिजिटल स्टार्टअप्स हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए डिजिटल जब भारत के अंदर ही डेटा रहेगा और भारत के अंदर इतना बड़ा इकोसिस्टम बनेगा, तो वहां पे प्राइस जो है वो शायद वो एक तरह से कम होंगे। अब देखिए आंध्र प्रदेश के जो आईटी मिनिस्टर है नारा लोकेश, उन्होंने तो बोला ये तो सिर्फ स्टार्ट है, हम तो और भी ज्यादा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो ये एक चीज समझ लीजिए कि आंध्र प्रदेश एक तरह से साइबर प्रदेश बनने वाला है। यहाँ पे और भी डेटा सेंटर्स आएंगे और वहां पे जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू जी, वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं इसका सोली क्रेडिट चंद्रबाबू नायडू जी को देना चाहूंगा, क्योंकि उनके नेतृत्व देखिए समबडी हु अंडरस्टैंड्स टेक्नोलॉजी, वो ही इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ सकता है। और चंद्रबाबू नायडू ने डेमोन्स्ट्रेट किया है टाइम एंड अगेन। 95 में जो चीफ मिनिस्टर बिल गेट्स के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है इन पावर पॉइंट, तो उससे तो आप सोचिए उसका आज कितना बड़ा उसका रिच एक्सपीरियंस रहेगा और इतना बड़ा इकोसिस्टम को समझने के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए ये जो 1 गीगावाट सेंटर है, ये तो स्टार्ट है, इसको स्केलेबल भी कर सकते हैं, मल्टीपल गीगावाट सेंटर्स बना सकते हैं फ्यूचर में, उसका भी प्रोविजन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात वो है। आपने सही कहा कि ये एक विज़न जो डिजिटल भारत का या डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री मोदी हमेशा करते आए हैं, जो एक विज़न प्रधानमंत्री मोदी का रहा, उसको हम देख रहे हैं और उसकी दिशा में एक बड़ा कदम है। मैंने उमेश जी जो आपने स्टार्टअप्स के लिए पूछा था, वो उस पे भी थोड़ा बता दीजिए, उनको क्या स्टार्टअप्स में तो फायदा होने ही वाला है ना। देखिए अभी एआई के ऊपर इतना बड़ा जब इन्वेस्टमेंट्स आता है, तो यहाँ पे इकोसिस्टम बनता है, तो लोग क्या करते हैं एलाइड सर्विसेज देने के लिए, वो एक तरह से जैसे सिलिकॉन वैली है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां पे भी एक नया सिलिकॉन वैली बन जाएगा। अब बेंगलोर को बोला जाता है ऐसा सिलिकॉन वैली हब। अब आगे 5 साल बाद आप ये भी देख सकते हैं कि वाइजैक माइट सरप्राइज यू। दिस कैन डेफिनेटली हैपन। मोर यूनिकॉर्न्स बनेंगे, बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स बन सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा, फिनटेक कैपिटल होने वाला है, पॉसिबिलिटी है। ये एक तरह से प्रॉमिसिंग है। देखिए जब क्लाउड सर्विसेज आती है और तो यहाँ पे वो एक तरह से डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बड़ा काम होता है। कंटिन्यूस आपको पावर सप्लाई देनी पड़ती है, कंटिन्यूस आपको वाटर देना पड़ता है, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। सबसे बड़ा डेटा सेंटर लगाने का सबसे बड़ा फायदा भी वही है। तो हम ये कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में ये डेटा सेंटर लगाने का मतलब ये भी है कि पूरी तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा, जो इतने बड़े डेटा सेंटर को पूरी तरह से इकोसिस्टम कहें वो पूरा बन पाए और आने वाले समय में जैसे कि आपने कहा कि हम बैंगलोर को सिलिकॉन वैली बोला करते थे, अब कहीं न कहीं टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में इस तरह के टैलेंट होंगे तो लोग ये इन एवरी वे भारत के लिए एक बहुत बड़ी देख जीत के तौर पर हम इसको देख सकते हैं क्योंकि छोटे शहरों में रहकर कंपनीज के लिए भी और जो टैलेंट है या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों के लिए फायदा है। छोटे एक शहर और में एक चीज रहते हैं
कम खर्चा एक तो होता है, आने-जाने में कम समय लगता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और इनफैक्ट उन छोटे शहरों का जो लोग माइग्रेट करते के जाते हैं बड़े शहरों में, उससे भी कहीं न कहीं बड़े शहरों में दिक्कत आती है, भीड़-भाड़, बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं हम इससे सॉल्व होते हुए देखते हैं। जी, उमेश जी कुछ ऐड देखिए करना देखिए एक और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर ये वाइज़ैक में बन रहा है, तो वाइज़ैक के नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा के अंदर भी इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ ने अपनी जो फैसिलिटीज़ है उधर स्टार्ट की है। तो हुँ, जो आप बता रहे थे कि माइग्रेशन होता था, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आसाम के अंदर भी आप ये देख रहे हैं, वहाँ पे भी टेक कंपनीज़ जो अपने इंस्टॉलेशंस है, अपनी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ से भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे हैं। तो ये जो डेटा सेंटर है, ये हमारा एक कनेक्टिविटी करेगा। इनफैक्ट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉर्थ ईस्ट को भी ये एक तरह से पहुँचा पाएगा। क्योंकि वाइज़ैक जो है सेंट्रली लोकेटेड है, उसके ऊपर ओडिशा है, बंगाल से नॉर्थ ईस्ट। तो जो पूरा एरिया जो है, उसको उधर एक कनेक्टिविटी बूस्ट मिलने वाला है। इनफैक्ट दिस विल नॉट जस्ट बेनिफिट आंध्र प्रदेश, इट विल बेनिफिट ओडिशा, इट माइट बेनिफिट कलकत्ता। कलकत्ता में अभी समझ लीजिए ममता सरकार अगर बहुत ज़्यादा अगर डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आसाम को तो होना ही है, हेमंत बिस्वा शर्मा कर देंगे। और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट में है, आसाम जैसे डेवलप होगा, उससे पूरा स्पिल ओवर इफेक्ट नॉर्थ ईस्ट में आएगा। तो दिस प्रोजेक्ट जो है $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, इट विल एक्चुअली अपलिफ्ट द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। ये मेरा एक तरह से आकलन है। जी, बिल्कुल उमेश जी आपने सही कहा ये एक बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है और हम देखेंगे कि आने वाले 5 सालों में बहुत कुछ हमें बेहतर देखने के लिए मिलेगा। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।